एक सेवा है और दूसरी परम सेवा। दूसरे के हित के लिए भोजन आच्छादन देना, शरीर को आराम पहुंचाना, शारीरिक सुख के लिए तन मन धन अर्पण करना सेवा है। परम सेवा यह है कि अपना तन मन धन अर्पण करके दूसरे का कल्याण करना, किसी को आजीविका देना, यह लौकिक सेवा है। और वह परमार्थिक सेवा है कि जो परमात्मा की प्राप्ति में लगे हुए हैं उन्हें हर एक प्रकार की वस्तु दें, उन्हें परमात्मा के नज़दीक पहुंचाने में मदद करें। कोई मरने वाला है और उसकी इच्छा है कि मेरे को कोई गीता जी सुनावे, आप उसके पास पहुंच गए और उसको गीता जी सुनाई, तो यह परम सेवा हुई। परम सेवा वह है जिसके बाद उसको सेवा की आवश्यकता नहीं। आपने लाख आदमियों की सेवा की, रुपया औसत दिया, भोजन आदि दिया, और दूसरी तरफ आपने एक भी परम सेवा की, तो यह उनसे बढ़कर है। उसके अनेक जन्मों का अंत करा दिया, अनंत जन्म होने से उसकी रक्षा की। मृत्यु का सागर सामने है। गीता अध्याय 9 के श्लोक नंबर 2 में भगवान कहते हैं कि यह विज्ञान सहित ज्ञान, सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। इस प्रकार भगवान प्रतिज्ञा करके कहते हैं। अर्जुन को शंका हुई कि जब ऐसी सुगम और प्रत्यक्ष फल वाली धर्ममय बात है तो सब कोई इसका पालन क्यों नहीं करते। तब भगवान गीता अध्याय 9 के श्लोक नंबर 3 में कहते हैं, हे परंतप, धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। जैसे जल का सागर है वैसे मृत्यु का सागर है। समुद्र में जल के अनंत कण यानी कि बूंदें हैं, वैसे जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तक भावी में होने वाली मृत्यु की संख्या नहीं है। आपके द्वारा एक का कल्याण हो गया तो वह परम सेवा है। इसके मुकाबले में करोड़ों की आजीवन सेवा भी नहीं है। जब आपको परम सेवा का मौका मिले, मरने वाला चाहता है कि हमारा भविष्य नहीं बिगड़े, तो ऐसी सेवा अवश्य करनी चाहिए। शिव का भक्त हो तो उसके गले में रुद्राक्ष की माला धारण कराएं, और विष्णु का भक्त हो तो भगवान नारायण का नाम और गुणों का कीर्तन सुनाएं, तुलसी तथा गंगा जल देवें, अंतकाल में भगवान का नाम स्मरण करवाएं, उसके सामने भगवान का चित्र रखें, नेत्रों के सामने भगवान का स्वरूप रहे और नाम का कीर्तन होता रहे, तो भीतर भगवान की स्मृति होगी। भागवत रामायण की पुस्तकें मुफ्त में दें या कम कीमत में दें, भागवत रामायण की कथा कहें, सुनाएं या सुने, किसी प्रकार प्रचार प्रसार करें, पैसा समय शक्ति इस काम में लगावें। जो अपने जन को उन्हें भी इस काम में लगावें। तन मन धन जन सबको भगवान के काम में लगाएं। जो दूसरों में भगवान का प्रचार प्रसार करता है वह भगवान का परम भक्त है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे संवाद का जो कोई संसार में प्रचार करेगा उससे बढ़कर मेरा प्यारा काम करने वाला इस संसार में न है और न होगा। गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 61 में भगवान कहते हैं, परम सेवा करने की कोशिश करें, भगवान से प्रार्थना करें, और अगर इस काम के लिए नरक में भी जाना पड़े तो भी स्वीकार करें। वह नरक भी आपके लिए बैकुंठ से बढ़कर होगा। एक कथा आती है, कोई भक्त यमलोक के पास से होकर गुजर रहा था, उसे सुनाई पड़ा कुछ लोग रोते और चिल्लाते हैं। उसने पार्षदों से पूछा कि यह क्या बात है। पार्षद बोले, महाराज यह यमलोक है, यहाँ जीव यम यातना भुगत रहे हैं। अच्छा तो विमान ठहराओ और कुछ नज़दीक ले चलो। नज़दीक पहुँचे तो लोगों ने कहा कि आपके दर्शन से और आपके स्पर्श की हुई वायु से हमें प्रसन्नता और शांति हो रही है।
यम के सब शस्त्र भोथरे हो गए, यम यातना कम हो गई। इसलिए आपसे यह प्रार्थना है कि आप जितनी देर अधिक ठहर सकें उतने अधिक ठहर जाएं। वे वहीं ठहर गए। पार्षदों ने कहा, महाराज चलिए। उसने जवाब दिया, हम तो यहीं ठहरेंगे। पार्षदों ने कहा, आपको तो बैकुंठ लोक में चलना है। तो उसने जवाब दिया कि भगवान को यह संदेश कहना कि लोगों की, यानी कि इन लोगों की भी वहाँ गुंजाइश होती हो तो वहाँ चलें, अन्यथा हम यहीं रहेंगे। तुम पूछ आओ। पार्षद उधर गए और इधर इन्होंने भगवान का कीर्तन करना शुरू किया तो भगवान प्रकट हो गए, सबका उद्धार कर दिया। इसलिए आपको मौका मिला है, किसी की परम सेवा करने का मौका आए तो परम सौभाग्य मानना चाहिए। कबीर भक्त थे और उनका लड़का भी भक्त था। कबीर अपने लड़के को कहा करते थे कि बड़ी स्त्री माता के समान, छोटी बहन के समान और भी छोटी वह पुत्री के समान। एक दिन कबीर ने कहा, बेटा तुम्हारी उम्र 18 साल की हो गई है, तुम्हारा विवाह करेंगे। तो कमाल ने कहा, मेरा विवाह माता बहन या लड़की किसके साथ करेंगे। कहा भी गया, आधा भक्त कबीर था, पूरा भक्त कमाल। तो आप अपने हाथों से ये परम सेवा का अवसर कभी भी ना जाने दें। ये आपको बैकुंठ से भी बढ़कर इसका लाभ मिलेगा। इसीलिए हम भी आपको प्रतिदिन कहते रहते हैं कि भगवान नाम का प्रचार प्रसार करें, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आपको पता है उतना करें। और यदि आप अपने शहर में, अपने घर पर भगवान नाम का कीर्तन सत्संग करवाओगे तो ये भी बहुत बहुत पुण्य का काम है, क्योंकि आपने सत्संग करवाया, उसकी वजह से कोई भी व्यक्ति जुड़ गया तो आप परम सेवा के भागीदार हो, आपका उसको परम सेवा का लाभ मिलेगा। अपने शहर में, अपने घर पर सत्संग करवाने के लिए 9958515054 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। जय श्री राम।